नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए डिस्कशन में। आज के वीडियो में हम इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई अंडर सी केबल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, किन-किन देशों से हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी इसके थ्रू बढ़ेगी, इन सभी चीजों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर में कई सारे आपको आर्टिकल्स इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स की हमने क्लिप्स लगाई हुई है, तो आप इनको देख सकते हैं। इस तरह के आर्टिकल्स आपको जगह जगह मिलेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स, जो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को बढ़ाने के लिए, उसको और स्पीड अप करने के लिए हमने दो इंटरनेट या फिर अंडर सी केबल्स की यहाँ पर लॉन्चिंग करी है। वो केबल कौन कौन सी है? इनमें हमारा फोकस होगा एशिया के ऊपर और यूरोप के ऊपर। इन दोनों केबल्स का नाम है, एक का नाम है IAX यानी कि इंडिया एशिया एक्सप्रेस, और दूसरी है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, जिसे हम IEX के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंडर सी वाटर केबल क्या होती है। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है, जिन्हें ओशियन के अंदर लगाया जाता है। इनका जो मकसद होता है इनको लगाने का, जो हाई स्पीड के अंदर आपको जो डाटा ट्रांसमिट करना होता है, उनको स्पीड अप करने के उद्देश्य से इनको लगाया जाता है। पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर आपको इस तरीके की जो अंडर सी केबल्स है उसका जाल देखने को मिलेगा। अलग अलग देशों की ये केबल्स होती हैं। तो इंडिया लगातार अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने के क्रम में अलग अलग देशों के साथ इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, और समय में, आने वाले समय में आपको इस तरह की और भी केबल्स देखने को मिलेगी। अभी हमने दो केबल्स की हमने बात करी। पहली केबल है आपकी IAX यानी कि जो एशिया से कनेक्ट करेगी। वो आपके आप मुंबई और चेन्नई को थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, इन तीन कंट्रीज के साथ हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी को एनहांस करने के उद्देश्य से लगाई जाएगी। ये आपका सारा यहाँ पर दिया हुआ है। और जो दूसरी केबल है जो यूरोप को हम कनेक्ट करेगी इंडिया से, तो ये भी मुंबई और आपका जो चेन्नई सिटीज है, इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं, तो यहां से होते हुए सबसे पहले ये जिबूती है आपका, जिबूती के बाद ये आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद इजिप्ट, और यूरोप के दो देश ग्रीस और फ्रांस के साथ हमारी कनेक्टिविटी को एनहांस करेगी। तो दोनों अंडर सी केबल्स है जिसका पर्पस है यूरोप और एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाना। अब अगर हम बात करें तो ये टेक्नोलॉजी जो है अंडर सी वाटर केबल वाली काम कैसे करती है, तो इसमें फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डाटा का ट्रांसमीटर लेजर बीम्स के थ्रू थिन ग्लासेस के फॉर्म में किया जाता है। ये देखो आप, इस तरह की केबल्स होती है, इनके थ्रू ही आपका डाटा का जो ट्रांसफर यहाँ पर होता है। ये जो लेयर्स होती है या फिर ये जो केबल्स होती है, आप पानी के अंदर इनको बिछाया जाता है, तो ये प्रोटेक्टेड कैसे रहती है? तो आप देखो अलग अलग यहाँ पर लेयर्स है, जैसे सबसे ऊपर प्लास्टिक की लेयर्स है, फिर यहाँ पर एक धातु की लेयर से, उसके बाद फिर नीचे अंदर ये आपके वायर आते हैं, ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और साथ में ये सीबेड के ऊपर यानी कि जो समुद्र का जो तल है उसके ऊपर ये बरीड रहती है, और ये डायरेक्टली आपको कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तो ये इनका काम करने का एक प्रोसेस होता है। पूरा साइंस एंड टेक का ये पार्ट है, तो उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर अगर इसके फीचर्स को देखें तो क्यों हम इनमें इतना खर्चा करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है ना, और साथ में ये बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होती है। अगर आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली इंटरनेट के लिए हम इसी का यूज करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। आपको पहले सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है, फिर ग्राउंड स्टेशन वगैरह आपको बनाने पड़ते हैं, लेकिन ईजी है ये, और तेज स्पीड भी आपको देता है, और खर्चा भी इसमें कम आता है। दूसरी बात है ड्यूरेबिलिटी। सैटेलाइट्स नॉर्मली उसकी लाइफ हो सकता है कम हो, उसकी तुलना में इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, लाइफ भी इसकी ज्यादा होती है। तो प्रोटेक्टेड विद इन मल्टीपल लेयर्स, हमने अभी देखा अलग अलग इसकी लेयर्स होती है, उससे क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है, और ये लंबे समय तक चलती है। तीसरा है डेटा की जो कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पर आप देखो 224 टेराबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से ये आपका डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है, तो अपने आप में बहुत ज्यादा तेज है। और साथ में आपका जो डेप्थ एंड प्लेसमेंट है, नॉर्मली अभी हमने देखा था जो आपके सी सोर्स है, उसके उसके अंदर, उसके पास ही सी बेड के ऊपर ही इसको बरी किया जाता है, और वहां पर ये पूरा वहां से काम करती है। इसके अलावा आगे हम देखें तो ये सैटेलाइट के ऊपर इसको क्यों तवज्जो दी जाती है, अभी हमने देखा ना कि सैटेलाइट की तुलना में ये थोड़ी सी इजी होती है, कई सारे इसके फायदे हैं। तो पहला, इसमें हाई कैपेसिटी होती है। अभी हमने देखा केबल्स हैंडल फार मोर रादर देन सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स की तुलना में बहुत बड़ी मात्रा में ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव, वापस रिपीटेशन हो रही है, चीपर होती है, सस्ती होती है सैटेलाइट की तुलना में, और इनकी रिलायबिलिटी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसकी तुलना में। अब ये छोटा सा टॉपिक था, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको ये वाला क्वेश्चन आंसर करना है कि अभी हाल ही में मोदी जी को किस देश के अंदर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर नाम के अवार्ड से नवाजा गया था। आपके चारों ऑप्शन है, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत या फिर इजराइल। आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सा वो देश था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और हमें कमेंट करके बताइएगा।
कि हम इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।